किसान भाइयों, भी खरीफ के मौसम में हमारी फसलों को एक कीट बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और उसका नाम है फड़का या ग्रास ओपर। फड़का या ग्रास ओपर ज्वार, बाजरा, मक्का, ये जो फसलें हैं इनको बहुत भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाता है और इसका अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये हमारी फसलों को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम फड़का या ग्रास ओपर के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसकी पहचान कैसे करें कि इसका हमारे खेत में प्रकोप हो रहा है, इसका नियंत्रण कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कीट का प्रकोप कब होता है। किसान भाइयों, इस कीट का प्रकोप मानसून की बरसात होने के बाद में लगभग 15 से 20 दिन बाद में इसका प्रकोप शुरू हो जाता है और इस कीट का जो निम्फ और एडल्ट यानी इसका जो शिशु होता है और जो प्रौढ़ यानी जो बड़ा जो कीट होता है वो, ये दोनों अवस्था इसकी नुकसान पहुंचाती है। और ज्वार, बाजरा, मक्का, तीनों में से अगर बात करें तो ज्वार की फसल को ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसका जो शिशु और प्रौढ़ कीट, ये दोनों जो हमारे जो फसल के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को खा जाते हैं, जो भुट्टे होते हैं उनमें दानों को खा जाते हैं, फूलों को खा जाते हैं। और ये कभी कभार अगर भयंकर रूप से आक्रमण करते हैं, इनकी संख्या अगर अधिक हो जाती है तो ये हमारी पूरी फसल को भी चौपट कर देते हैं। अगर हम फड़का या ग्रास ओपर कीट का प्रकोप हमारे खेत में देखना चाहें तो इसके जो कीट है वो हमारे जो फसलों की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों के किनारों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं। पत्तियों को खाने के बाद में ये बालियों की तरफ बढ़ जाते हैं और स्थिति ये भी बन जाती है कि बालियों में जो दाने होते हैं उन दानों को भी ये पूरा खाकर नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी जो फसल है वो पूरी तरह चौपट हो जाती है। और जो बाकी जो भाग बचा हुआ रहता है उस भाग पर ये अपना अपशिष्ट पदार्थ छोड़ देते हैं, जिसके कारण वहां पर कवक पैदा हो जाती है और वो जो पार्ट है वो पूरा सड़ जाता है, जो हमारे पशुओं के खाने लायक भी नहीं रहता है। किसान भाइयों, फड़का या ग्रास ओपर कीट का समय पर नियंत्रण होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इसका समय पर नियंत्रण नहीं होता है तो ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारी जो फसलें हैं उनके दाने बिल्कुल छोटे बन जाते हैं, पतले रह जाते हैं, साइज नहीं बढ़ पाती है। और अगर ज्यादा लार्ज स्केल पर अगर इसका आक्रमण हमारे खेतों में हो जाता है, समय पर नियंत्रण अगर नहीं किया जाए तो ये पूरी फसल को भी नष्ट कर देते हैं। केवल हमारी जो फसल है उसका तना डंठल के रूप में खड़ा रह जाता है, बाकी पूरा पार्ट ये खा जाते हैं। अब किसान भाइयों, फड़का या ग्रास ओपर के नियंत्रण के बारे में हम बात करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहला काम तो यह है कि आपको गर्मियों में अपने खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए, क्योंकि इसके जो कीट के जो अंडे होते हैं वो अंडे सीजन के अलावा जो टाइम होता है उसमें जमीन के अंदर सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। और जब हम गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, तो मिट्टी के साथ साथ इसके जो अंडे हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं और वो सूर्य की तेज गर्मी के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस कीट को कंट्रोल करने के लिए हमारा दूसरा उपाय है लाइट ट्रैप। हमें जब मानसून की जो बरसात स्टार्ट होती है उस समय लाइट ट्रैप का यूज करना चाहिए। और लाइट ट्रैप का मतलब यह है कि आप या तो बिजली का बल्ब काम में ले सकते हैं या अगर लाइट नहीं है तो आप लालटेन काम में ले सकते हैं। बिजली का बल्ब या लालटेन के नीचे परात रखनी है और उसमें पानी और उसमें मिट्टी का तेल डालना है। मिट्टी का तेल 5% डालना है। ये लाइट ट्रैप आपको खेत की मेड़ों पर और बीच में लगानी है। इससे शाम के समय जलाना है, जिससे ये जो कीट है फड़का या ग्रास ओपर के जो कीट है वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे और लाइट की तरफ आकर्षित होने के बाद में पानी में गिरकर ये नष्ट हो जाएंगे। अगर आपने मक्का की फसल लगा रखी है तो मक्का की फसल के चारों तरफ आपको ज्वार की 2-3 लाइनों की बुआई करनी है। फड़का या ग्रास ओपर कीट को जो ज्वार की फसल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है खाने में, इसलिए ये मक्का को छोड़कर उस पर आक्रमण करता है और उस पर आक्रमण करने के बाद में उस जो ज्वार की जो कतारें आपने उगा रखी है उस पर आपको इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक छिड़क कर इसको आप नष्ट कर सकते हैं। और अगर रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो इस कीट के लिए मेलाथियान 5% चूर्ण और क्यूनालफॉस 1.5% चूर्ण, इसकी 25 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेत में बुरखाव करना है, जिससे यह जो कीट है वो काफी ज्यादा कंट्रोल होगा। और अगर आपको जरूरत लगे तो फिर 5-7 दिन बाद में इसका जो बुरखाव है वो फिर से आप कर सकते हैं और इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं।